एपिसोड की शुरुआत में अपराजिता खिड़की का शीशा टूटा देखकर डर जाती है। मालती कहती है कि पड़ोस के बच्चे की वजह से फिर से नुकसान हो गया। वह गेंद लेकर गुस्से से बाहर चली जाती है। बुआ आरू से फर्श साफ करने के लिए कहती है। अपराजिता को याद आता है कि ललित ने उसे बाहर निकालने के लिए शीशा तोड़ा था। वे गलती से आरू द्वारा रोहन के लिए बनाया गया उपहार तोड़ देती है। आरू भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ सुधा बड़ी माँ से कहती है कि रक्षित श्रवण कुमार से कम नहीं है। बड़ी माँ सुधा की बात से सहमत होती है। वे कहती है कि रक्षित ने गलती की है, इसीलिए उसी सभी कर्तव्यों को पूरा करके इसकी कीमत चुकानी होगी। सुधा पूछती है कि बड़ी माँ ऐसा क्यों कह रही है। बड़ी माँ कहती है कि अरविंद की हालत के लिए रक्षित जिम्मेदार है, तो उनकी बात में क्या गलत है। अरविंद पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है। सुधा उसे बताती है कि रक्षित चाहता है कि वे इस उम्र में दुल्हन बने। अरविंद उससे कहता है कि वे एक खूबसूरत दुल्हन बनेगी। वे उससे पूछता है कि दूल्हा कौन है। आरू अपने पिता से पूछती है कि क्या ये अपशगुन है। अपराजिता आरू से ऐसा ना कहने को कहती है। वे कहती है कि अगर इरादे नेक हो तो कोई भी पल बुरा नहीं होता, और अगर रोहन आरू से प्यार और सम्मान करता है तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। वे आरू के आंसू पोंछती है। वे कहती है अगर प्यार और सम्मान नहीं है तो कोई भी रीति रिवाज रिश्ते को नहीं बचा सकते। अविनाश ताना मारते हुए कहता है कि अपराजिता ललित के साथ अपना रिश्ता नहीं सुधार पाई, लेकिन अब उपदेश दे रही है। बुआ अविनाश को चुप रहने को कहती है। अपराजिता आरू से माफ़ी मांगती है। वे कहती है कि आरू ने बताया कि रोहन को कठपुतली शो देखना पसंद है, इसीलिए वह सब कुछ संभाल लेगी। वह वहाँ से चली जाती है। इसी बीच सुधा रक्षित से कहती है कि अरविंद को उसका नाम तक याद नहीं है। वह रोने लगती है। रक्षित उससे कहता है कि अरविंद उसका प्यार नहीं भूलेगा और वह ये सुनिश्चित करेगा कि अरविंद को आज सब कुछ याद रहे। वह वहाँ से चला जाता है। बाद में अपराजिता कठपुतली शो के आयोजक श्री सुंदर के कार्यालय पहुँचती है। उसे पता चलता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है। रक्षित श्री दुबे के साथ वहाँ आता है। अपराजिता रक्षित और श्री दुबे की बातचीत सुन लेती है और उसे पता चलता है कि रक्षित श्री सुंदर को कठपुतली शो के लिए बुक करने आया था। वह पहले सीढ़ियों से श्री सुंदर को बुक करने के लिए चली जाती है। रक्षित श्री दुबे से कहता है कि लिफ्ट के ठीक होने तक इंतजार करते हैं। दुबे रक्षित को सीढ़ियों से जाने के लिए मना लेता है। रक्षित अपराजिता को भागते हुए देखता है। अपराजिता सुंदर के दफ्तर में प्रवेश करती है और उन्हें नमस्कार करती है। वे उन्हें कठपुतली शो के लिए बुक कर लेती है। रक्षित उन दोनों के बीच में आकर श्री सुंदर से अपने घर में प्रदर्शन करने के लिए कहता है। अपराजिता रक्षित को बताती है कि उसने सुंदर को पहले ही बुक कर लिया है। रक्षित मुड़कर अपराजिता को देखता है। वे पूछता है कि क्या उसका वहाँ मरने का कोई इरादा है। अपराजिता उससे कल बुक करने के लिए कहती है। रक्षित कहता है कि ये संभव नहीं है। वे कहता है कि उसने अपराजिता को बचाया, इसलिए उसे पीछे हट जाना चाहिए। अपराजिता कहती है कि वे मरने की कोशिश नहीं कर रही थी। रक्षित उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी मदद की थी। अपराजिता मानती है कि रक्षित ने उसकी मदद की थी। वे उसे थैंक यू बोलती है। वे कहती है कि उन्होंने सुंदर को पहले ही बुक कर लिया है। सुंदर कहते हैं कि अपराजिता ने बुकिंग कर ली थी, इसलिए कार्यक्रम उनके घर पर होगा। रक्षित कहता है कि अपराजिता को अभी तक कोई टोकन नहीं दिया गया है और वह बस एक पल देर से आया है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अपराजिता एक पल के महत्व को बताती है। वे उससे कहती है कि जब वह थोड़ी सी मेहनत करेगा तब उसे एक पल की कीमत समझ आएगी। सुंदर को एक तरफ ले जाती है। रक्षित अपराजिता से बहस करता है। अपराजिता उसे बताती है कि वे इसकी बहन के तिलक समारोह के लिए है। रक्षित कहता है कि वह अपनी 40वीं शादी की सालगिरह मनाना चाहता है और वह अपने माता पिता की सालगिरह की बात कर रहा है। अपराजिता और रक्षित सुंदर को अपने ओर खींचते हैं। सुंदर उनका हाथ छोड़ देता है। अपराजिता रक्षित पर गिर जाती है। अपराजिता पीछे हटती है और याद करती है कि ललित के घर से निकलने से पहले वे अपनी शादी की जंजीर उतारना चाहती थी। मालती अपराजिता को साड़ी देती है। अपराजिता को याद आता है कि ललित ने उससे कभी साड़ी ना पहनने के लिए कहा था। वे रक्षित का फ़ोन उठाती और रोने लगती है। रक्षित उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है।